नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपेश। देखिए, जो आप में से जो कोई भी मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं वह कृपया इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, ताकि जो ज्ञान है वह सिर्फ आप तक सीमित ना रहे, बाकी लोगों को भी इसे प्राप्त करने का अवसर प्रदान कीजिए। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है 5 जुलाई को और सितंबर में आपका एमपी टेट होने वाला है। उसी से रिलेटेड आज हम ये बात करेंगे कि कैसे आप इन जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं। जो एमपी टेट होने वाला है और सीटेट के बाद जो आपकी जॉब लगने की संभावना है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा के पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप टीचर बनना क्यों चाहते हैं। देखिए, अगर आप इस सवाल का जवाब अभी सही सही बता सकें, मतलब अपने पूरे पूरे मन से, दिल से, सच्चाई के साथ, तो मैं समझता हूँ कि आप में बहुत ज़्यादा क्षमता है एक टीचर बनने की। देखिए, आपका जो कारण है टीचर बनने का कुछ अलग होगा, मेरा कारण कुछ और है। हर व्यक्ति का अलग अलग कारण होगा, लेकिन जो कारण कॉमन है, जो मुझे लगता है होना चाहिए, वह टीचिंग के प्रति हमारा पैशन है। देखिए, अगर आप में पैशन है टीचिंग के प्रति तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कृपया उसको कहीं से भी लेकर आइए। टीचिंग में पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक टीचर समाज की दिशा को बदल सकता है, समाज को नई दिशा में मोड़ सकता है, सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है समाज में। एक टीचर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक माता पिता की जितनी जिम्मेदारी होती है, उससे कहीं अधिक टीचर की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि मुझे लगता है आजकल एक टीचर के साथ ही बच्चा ज़्यादा समय बिताता है। माँ बाप तो उसको आजकल इतना समय भी नहीं दे पाते। तो कृपया अपनी इस जिम्मेदारी को समझें और सिर्फ जॉब्स के पीछे, जॉब के बारे में और सिर्फ सैलरी और पैसे के बारे में ना सोचें। पहले पैशन लाएं टीचिंग में, उसके बाद अगर आप टीचर बनेंगे तो देखिए आपको भी जीवन जीने का आनंद आएगा और फिर बात ही कुछ और होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सीटेट के बारे में और एमपी टेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, जो ये एमपी टेट है सितंबर में होने वाला है, उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ आज। देखिए, अगर आप 12th पास हैं, ये वर्ग 3 की मैं बात कर रहा हूँ, 12th पास हैं अगर आप 50% अंकों के साथ, और आपने डीएड किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और बीएड किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो आयु सीमा है वह 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है एमपी के मूल निवासियों के लिए, और जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनको शासन के नियमानुसार आयु में छूट दी जाती है। दोस्तों, इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 150 होंगे, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट का टाइम होगा, और जनरल जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 90 नंबर लाना होगा कम से कम पास होने के लिए, और जो SC ST OBC वर्ग के हैं उन्हें 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 150 पासिंग मार्क्स के लिए कम से कम। हालांकि इसमें एक मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से ही तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसमें इसका मायने नहीं रखता है ज़्यादा। तो कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला पाएँ, क्योंकि जितना आप नंबर लाएंगे उतना आपके जॉब सिक्योर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, ये तो हो गई एमपी टेट की बात। मुझे लगता है एमपी टेट फ़िलहाल अभी ज़्यादा हॉट टॉपिक है, क्योंकि ये सीधा आपको जॉब दिलवा सकता है अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो, और साथ ही आप जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास हैं, उन सभी क्वालिफ़िकेशंस की शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आप जॉब पा सकते हैं अगले कुछ महीनों के अंदर ही। पर सीटेट जो है वो एक बड़ी प्रोसेस है। सिर्फ सीटेट में आप क्वालिफाई होके ये ना समझें कि आपने जॉब पा ली है। सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, एमपी टेट से बहुत भिन्न है ये। सीटेट में ऐसा होता है दोस्तों कि ये तो पहली बात, इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हर साल इसको CBSE द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, जुलाई में और दिसंबर में। अभी जुलाई में हो रहा है 5 तारीख को,
दिसंबर में होने की इसकी पूरी संभावना है। तो ये एक पात्रता परीक्षा है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं केंद्रीय विद्यालयों में एक टीचर की जॉब पाने की। इसके अलावा एनवीएस में, नवोदय विद्यालय समिति में, और जो गवर्नमेंट ओन्ड जो स्कूल्स हैं जिसमें सरकार का वो है प्रतिनिधित्व, उसमें भी आप टीचर बनने का चांस रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सिर्फ आपको 12th पास होना ज़रूरी है, कम से कम 45% मार्क्स के साथ, और आपको कोई भी इसमें खास क्वालिफिकेशन सीटेट में नहीं मांगी जाती है। ना इसमें कोई उम्र का दायरा है, ना ही कुछ और समस्या है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। पहले आप इसमें पास हो जाइए, सीटेट निकाल लीजिए। उसके बाद केंद्रीय विद्यालयों में जब वैकेंसी निकलती है नवोदय विद्यालय में, तब आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा उसमें। फिर उन केंद्रीय विद्यालयों की या एनवीएस जो होते हैं उनकी सिलेक्शन प्रोसेस अलग चलेगी। ये तो आप पात्रता परीक्षा आपने पास कर ली, उसके बाद उनका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। वो सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी बड़ी है और बड़ी चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन उसके अलग फ़ायदे भी हैं। देखिए, क्योंकि वो केंद्रीय विद्यालय की जॉब्स हैं तो उसमें सैलरी एमपी टेट से काफ़ी अधिक होगी, अच्छी खासी सैलरी होती है उसमें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको सैलरी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दिल से टीचिंग का जो प्रोफेशन है दिल से आना चाहिए। पहले आप पैशन लाइए टीचिंग में, उसके बाद आप कहीं भी, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की जॉब हो या एमपी की जॉब हो, आप अच्छे से कीजिए। आपका जो जीवन है वह संपूर्ण होगा, खुशीपूर्वक होगा। देखिए 5 सेक्शन होते हैं, चाहे वो एमपी टेट हो या सी टेट हो। 5 सेक्शन होते हैं। पहला सीडीपी है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा है हिंदी लैंग्वेज 1, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज 2, फिर मैथमेटिक्स, और फिर है ईवीएस। इन सभी से 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके पास समय रहता है 150 मिनट का। आपके पास प्रश्नों की संख्या 150 ही होती है और आपको 90 नंबर लाने पड़ते हैं अगर आप सामान्य वर्ग के हैं। अभी मैं सीटेट की बात कर रहा हूँ। तो प्रोसेस लगभग वैसा ही है एमपी टेट का, लेकिन आप ये समझिए कि एमपी टेट में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, मतलब मेरिट में अगर आप आ गए, तो आपको तुरंत जॉब मिल सकती है। जबकि सीटेट में काफ़ी समय है, अगर आप इसको क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो भी, जैसा कि मैंने किया हुआ है। तो ये प्रोसेस है पूरी। सीटेट में देखिए, जो इसका स्कोर कार्ड है वो रिज़ल्ट निकलने के बाद से 7 साल तक वैलिड रहता है। 7 साल के अंदर आप कहीं पे भी जहाँ पे वैकेंसी ओपन होती है वहाँ अप्लाई कीजिए और अपनी मनपसंद जॉब सिक्योर कीजिए। सीटेट एक बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड एक्चुअली ये सीटेट होता है। हर साल लगभग 24-25 लाख लोग इस फॉर्म को भरते हैं और बमुश्किल 3 या 3.5-4 लाख लोग पास आउट होते हैं इससे। तो काफ़ी एक हॉट टॉपिक है लोगों से, जो भी टीचिंग की तैयारी करते हैं। सीटेट में बहुत उनका ध्यान रहता है और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो बुक मैंने आपको बताई थी, अगर वह आप 1 घंटे भी पढ़ते हैं दिन के और कुछ वीडियोस देख लेते हैं जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो आप आराम से इसको जॉब पर निकाल सकते हैं, सीटेट को निकाल सकते हैं, सॉरी, जैसा कि मैंने किया हुआ था। और आपके सुझाव और कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कृपया करके कमेंट किया करें, इससे मुझे नई दिशा मिलती है और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। और आप सभी की भगवान रक्षा करें। धन्यवाद।